हेलो एवरीबॉडी। सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रीवियस सेशन में हमने बात किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी की बात करेंगे। सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट थोड़े लेवल पे आपने 9th में सीखा था इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बेसिक फ़र्क क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका शेप और साइज इक्वल होता है, लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ना हो, सिमिलर हो, तो उनका साइड्स इक्वल ना हो करके उनके साइड्स या फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होता है, उनके साइड्स का रेशियो होता है, वो सेम हो जाता है। ठीक है, दो चीज़ें अगर सिमिलर हैं, जैसे आपके सामने अगर बात करें, दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर होती हैं, दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगी, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगी, रेक्टेंगल्स हमेशा सिमिलर नहीं होंगी। सिमिलर होने का मतलब होता है उनका शेप बिल्कुल सेम हो, लेकिन उनका साइज अलग अलग हो सकता है। हाँ, अगर आप एक मान लो, अगर ये एक छोटा सा ट्रायंगल है और एक बड़ा सा ट्रायंगल है, दोनों अगर सिमिलर हैं तो अगर आप इसके सारे साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन पे बढ़ाते जाएं तो एक टाइम पे ट्रायंगल इंक्रीज होगा, बढ़ते बढ़ते इसके एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सिमिलर कहने का मतलब होता है कि भाई किसी बच्चों से पूछो बेटा आप किसके सिमिलर हो, तो कुछ बच्चे बोल देते हैं सर अपनी मम्मी के सिमिलर है। बेटा एक लड़का कभी भी अपनी मम्मी के सिमिलर नहीं हो सकता। एक लड़का अगर अपनी मम्मी के सिमिलर होगा तो लड़की पैदा होगा, लड़का नहीं होगा। ठीक है, एक लड़का हमेशा अपने डैड के ही सिमिलर होता है। जैसे मान लो दो सर्कल्स हैं, है ना, दो सर्कल्स, ये सर्कल्स हमेशा सिमिलर होंगे। इसका डायमीटर मान लो d1, इसका डायमीटर मान लो d2। इसका डायमीटर आप इंक्रीज करते चले जाओ, इंक्रीज करते 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 क्या होगा कि एक टाइम ऐसा है कि जब ये दोनों सर्कल्स बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दो चीज़ें सिमिलर तब होती है जब आप छोटे वाले को इंक्रीज करो, तो इंक्रीज करने के बाद एक फेज ऐसा है कि जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या फिर बड़े वाले को छोटा करते जाओ तो छोटे वाले के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस क्या करना हमको, अगर इसका सर्कमफरेंस C1 है, इसका सर्कमफरेंस अगर C2 है, तो आपको पता है कि दुनिया में कोई भी सर्कल है और उसका डायमीटर है तो इट इज इक्वल टू पाई। यानी कि यहाँ पे C1/D1 ये C2/D2 के इक्वल हो जाएगा और इक्वल टू पाई हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर दो चीज़ें सिमिलर हैं तो उनके डायमेंशंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है ना। वैसे अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, है ना। तो ये बात को हम लेकर के कंटिन्यू करते हैं कि हाँ भाई, अगर दो ट्रायंगल्स या फिर कोई भी दो चीज़ें सिमिलर हैं तो उनके डायमेंशन का रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। जैसे आप अपने आप को नहीं देखिए, आपका ये हाथ है, आपके मिडिल फिंगर और फोर्थ फिंगर का रेशियो मान लो 4:3 है। अगर आप उसको आईने में देखेंगे तो थोड़ा साइज छोटा होगा आपके हाथ का, लेकिन अगर वहाँ भी अगर आप मेजर करेंगे तो इसका लेंथ और इसके लेंथ का रेशियो वहाँ भी 4:3 ही होगा। तो ये होता है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने समझा अभी कि अगर दो चीज़ें सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होता है। वैसे ही अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल्स हैं ABC, ये हमारे खानदानी ट्रायंगल्स हैं, और ये मान लो PQR है, और जैसे मैंने कि बोला कि अगर दो चीज़ें सिमिलर, उनके डायमेंशंस के रेशियो सेम होते हैं, तो हम पहला कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी सीखते हैं, इसे कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हुआ करता था। यहाँ भी SSS है ना। तो कहते हैं क्या कि अगर AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR, देन ट्रायंगल ABC बिकम्स सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना। एकदम छोटी छोटी बातें हैं जो कंसेप्ट्स हैं कि अगर देखो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में AB PQ के इक्वल हुआ करता था, BC QR के इक्वल होता था, AC PR के इक्वल होता था। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होगा, AB/PQ का रेशियो, BC/QR का रेशियो और AC/PR का रेशियो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तब कहते हैं कि भाई तीनों साइड्स के रेशियो आइडेंटिकल है, तो हम कहते हैं क्या कि द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हाँ एक बात याद रखिए कि all the congruent triangles are similar but all the similar triangles are
नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये बात ध्यान देना है आपको। अब दूसरा कंडीशन जिसको हम कहते हैं AAA कंडीशन, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी कहने का मतलब है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। जैसे मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्वी एंगुलर है भाई, है कि नहीं। अगर एक छोटा भी होता और ये बड़ा भी होता तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, है ना। या फिर इन छोटा अगर ये 60 है, ये 70 है, ये भी 70 होगा, ये 50 है, तभी भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों का बनावट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। क्योंकि अगर इक्वी एंगुलर होंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो एकदम सेम होगा, तो इसीलिए हम उनको सिमिलर कह सकते हैं। ए सिमिलरिटी क्या भाई, कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, देन triangle ABC becomes similar to triangle PQR, है ना, by AAA similarity। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है बच्चों, कि डबल A is also possible। बेटा अब क्यों पॉसिबल है, बेटा जी अगर आपके सामने कोई बोले कि एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, तो ऑटोमेटिकली एंगल सी और एंगल आर इक्वल हो जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। अरे देखो मेरे बच्चों, अगर आपसे कोई बोले देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ लिखता हूँ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ये भी 180, तो दोनों का सम दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू। अब ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, तो ऑटोमेटिकली सी और आर इक्वल हो जाएंगे ना। 9th में हमने कितनी बार किया है कि नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि ए डबल ए इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर यानी कहने का मतलब है कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल हो जाते हैं तभी भी ट्रायंगल्स दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बात आई समझ में, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि ए और बी, ए पी के इक्वल बी क्यू के इक्वल, ऑटोमेटिकली सी और आर इक्वल हो जाएंगे। तो सी और आर इक्वल हो जाएंगे तो क्या, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, इक्वी एंगल हो गया, फिर से सिमिलर हो गया। ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है, SAS, है ना। SAS क्या कहता है कि अगर देखिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, है ना, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर का रेशियो इक्वल है, एंड ए बी और बी सी के बीच का एंगल एंगल बी, और पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल क्या बेटा, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। देन व्हाट यू कैन से, देन triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS टेस्ट या फिर SAS थ्योरम, है ना। अब एक बात ऑल्सो, अगर मान लो आपके सामने ऐसा दो ट्रायंगल्स होते, ABC, थोड़ा यहां लिख दूं, जगह कम पड़ जाएगी भाई नहीं तो, ABC और ये ट्रायंगल यहां पे PQR। अगर आपके सामने यहां तो AB बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू होता, अगर आपके सामने होता AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू AC बाई पी आर, AB बाई पी क्यू AC बाई पी आर, तो सिमिलरिटी के लिए क्या एंगल्स इक्वल, एंगल A और एंगल, है ना। देन ट्रायंगल ABC becomes similar to triangle PQR, है ना। मतलब इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द प्रोपोर्शनल साइड्स मस्ट बी इक्वल, है ना। अगर ये दोनों, जैसे यहाँ पे इस बार एंगल B और एंगल Q इक्वल था, अगर यहाँ पे एंगल B और Q इक्वल होते तो ये सिमिलर नहीं होता, है ना। AB बाई पी क्यू, AC बाई पी आर, तो कंपल्सरली AB और AC के बीच का एंगल A और PQ और PR के बीच का एंगल P, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाकर के वो ऐसे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आई होप दैट्स क्लियर, नोट करें आप इसको। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सेशन, थोड़ा प्रॉब्लम्स करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD,
डायगोनल्स मीट एट ए, प्रूव AO by OC इज इक्वल टू BO by OD। बाय द हेल्प ऑफ हमने BPT किया था, अभी BPT नहीं सिमिलैरिटी की हेल्प से करेंगे। देखो जरा AO BO, तो AOB ट्रायंगल बनेगा, COD तो COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना चाहिए, है ना। अब देखें जरा सॉल्यूशन यहां से आता है, गिवन टू प्रूफ आप लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड COD ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AOB एंड DOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सर दो एंगल्स तो इक्वल हो गए ना, टिक एंड क्रॉस करते हैं, ये एंगल इसके बराबर, यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर, तो बचा हुआ इसका ये इसके बराबर, है ना। टिक एंड क्रॉस इसलिए करते हैं ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे। तो दो एंगल्स तो इक्वल हो गया ना बच्चों, तो मतलब डेफिनेटली सिमिलरिटी का कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है कि दो एंगल्स इक्वल, तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB लिखो बिंदास। अब A पे क्या है, क्रॉस, यहाँ पे C पे लगा दो क्रॉस, O पे टिक है, B पे अंडा है, यहाँ पे D पे अंडा है, COD। नाउ व्हाट यू से AO by CO सिमिलर हो गया ना, तो AO by CO इज इक्वल टू OB by OD इज इक्वल टू AB by CD। इस तरीके से चीज़ों को जज करते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे CPCT होता था, सर अपने को यही प्रूफ करना था ना, ये दोनों हो गया प्रूफ, ठीक है। देखिए टिक एंड क्रॉस जो मैंने आपको सिखाया है कि भाई देखिए एंगल्स इक्वल, एंगल्स पकड़ने की आदत डाली है कि जो जो एंगल्स इक्वल है वहाँ पे सेम मार्क करते हैं और वही उनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइस हो जाते हैं, है ना, ताकि सीक्वेंस मेंटेन करने में अपने को आसानी हो, कोई गड़बड़ ना हो। एक बात सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, रेशियो आपको गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, नोट करें।